नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश। आप सभी का मेरे YouTube चैनल समीक्षा आजकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इजराइल का युद्ध चल ही रहा है। इन दोनों के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। एक दूसरे के खिलाफ लोग रिटेलिएट कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। कोई किसी पे अटैक कर रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर मिली है। आप जानते हैं कि कुछ महीनों पूर्व जो एक बहुत मशहूर और इंडियन मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो कि नासा द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा पे भेजी गई थी और वहां स्पेस स्टेशन पे पहुंचने के बाद उनका आना संभव नहीं हो पाया, जो अपने एक सहयात्री के साथ गई थी। आप जानते हैं 5 जून 2024 को जो है एक विशेष मिशन पे बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नाम का एक मिशन था, जिसके द्वारा नासा द्वारा इस मिशन पे दो जो है एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, ये दोनों नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं, दोनों को भेजा गया था। जिसमें सुनीता विलियम्स जो है इसके पायलट थी। इस जो स्पेस स्टेशन पे जाने वाले जो स्पेस एयरक्राफ्ट था उसकी पायलट थी। एक फिक्स समय के अनुसार 27 घंटे में ये जो स्पेस एयरक्राफ्ट है वो अपने निर्धारित समय 27 घंटे में जाके वहां पे पहुंच के सही टाइम पे डॉकिंग किया आईएसएस पे स्पेस स्टेशन पे। 1:34 PM पे ये वहां पहुंच गया था सुरक्षित। अब बोइंग इस जो मिशन था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, इस मिशन का नाम बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये स्पेस एयरक्राफ्ट था इसको बनाने वाली कंपनी बोइंग थी। बोइंग का नाम आप जानते होंगे। बोइंग वो कंपनी है जो विमान बनाती है, विमान बनाने वाली कंपनी है। इसने इस स्पेस एयरक्राफ्ट को बनाया था। बोइंग के ऊपर बहुत सवाल उठते रहे हैं कि बोइंग के बहुत ज्यादा जहां भी दुर्घटनाग्रस्त विमान हुए हैं ज्यादातर बोइंग के रहे हैं। तो बोइंग की जो क्वालिटी है उस पर सवाल उठते जा रहे थे। बोइंग की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही थी। तो ये जो स्पेस प्रोग्राम रखा गया था इसमें बोइंग को यूज करके, और विशेषकर एक चीज और है, इसके पहले जो स्पेस एक्स है एलॉन मस्क की कंपनी, इसके द्वारा लोगों को भेजा गया था। जो एस्ट्रोनॉट गए थे अंतरिक्ष यात्रा पे उनको इसके द्वारा भेजा गया था। ये दूसरा मौका ऐसा था जब कोई विमान कंपनी या कोई दूसरी कंपनी जो अपना एयरक्राफ्ट स्पेस एयरक्राफ्ट भेज रही थी, इसमें बोइंग का सहयोग रहा, बोइंग ने भेजा। तो अगर ये मिशन अच्छे से सफल होता तो ये क्रेडिट पूरा का पूरा बोइंग को जाता कि बोइंग में ऐसी कोई तकनीकी खामियां नहीं है। बोइंग स्पेस एयरक्राफ्ट अगर बना सकता है, सुरक्षित उसको भेज सकता है, तो उसमें ऐसी कोई तकनीकी खामियां नहीं हो सकती। हो सकता है मौसम की कमी हो, कुछ और हो। फिलहाल यहां से तो मिशन सक्सेस रहा। यहां से स्पेस एयरक्राफ्ट अपने निर्धारित समय से लॉन्च हुआ। एक विशेष स्टारलाइन एयरक्राफ्ट की रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग हुई और ये यहां से गया और जाने के बाद वहां सही समय पे डॉकिंग किया। और ये दोनों एस्ट्रोनॉट जो थे बुश विल्मोर और सुनीता विलियम्स, ये अच्छे से वहां डॉकिंग के बाद सुरक्षित अंदर स्पेस स्टेशन को उतरे। ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि मिशन सक्सेस था यहां से जाने का। लेकिन इनका जो प्रोग्राम था लगभग 8 दिन का था। 8 दिन में इनको इस मिशन को पूरा करके वापस आना था। लेकिन उनको क्या पता था कि इसमें क्या तकनीकी खामियां आ जाएंगी, क्या उनके साथ ऐसा होगा कि उनको 8 दिन का समय 8 महीने में फिर जाएगा। बाद में होता यूं कि जो स्पेस एयरक्राफ्ट यहां से गया था उसमें तकनीकी खामियां आ गई, तकनीकी कमी आ गई, जिससे उसका वापस धरती पे आना संभव नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से जो जितने एस्ट्रोनॉट्स थे नासा में, उनमें हड़कंप मच गया कि आखिर अब सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को कैसे सुरक्षित धरती पे वापस लाया जाए। तो लोगों ने देखा कि इसके एक सबसे बड़ा ऑप्शन में एलन मस्क, जिनकी टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है, टेस्ला के सीईओ फाउंडर डायरेक्टर है, स्पेस एक्स के सीईओ फाउंडर डायरेक्टर हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपतियों उनका नाम है। तो एलन मस्क के तरफ निगाहें थी लोगों की कि एलन मस्क के पास वो तकनीकी है, वो स्पेस एयरक्राफ्ट है जिससे वो सुरक्षित बुश विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वापस धरती पे ला सकते हैं। हुआ वही कि जो है स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए जो एलन मस्क है, इन्होंने प्लान किया और अपना स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन से स्पेस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया। इसका जो निर्धारित समय था 24 घंटे।
ये 24 घंटे के बाद ISS पर जाके डॉकिंग किया और जो इसके एस्ट्रोनॉट थे, एक अमेरिका और एक रूस, ये जो विमान गया है, जो इस अब एयरक्राफ्ट जो गया है स्पेस में, इसमें एक्चुअली 4 सीटें हैं। 2 सीट तो ये दोनों एस्ट्रोनॉट जो जा रहे हैं इनके लिए है और 2 सीट वो जिनको लाएंगे, एक सुनीता विलियम्स और एक बुश बेलमोर, इन दोनों को लाने के लिए वो 2 सीटें संरक्षित सुरक्षित हैं जिसमें वो दोनों बैठ के आएंगे और 2 सीटें जो दोनों एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। एक जो अमेरिका के हैं, वो अमेरिका के जो हैं वो नासा के हैं निक हे, और रूस के जो हैं एलेक्जेंडर गुरुनोव, यही दोनों एस्ट्रोनॉट गए हुए हैं। उन दोनों जो वहां पे ऑलरेडी वहां पे 7 एस्ट्रोनॉट्स रुके हुए हैं, जो 4 जो है नासा से हैं और 3 रूस से हैं। तो इन 7 में बुश बेलमोर और सुनीता विलियम्स भी शामिल थे। जैसे उनको पता चला कि यहाँ से जो है स्पेस शटल यहाँ से भेजा गया है, स्पेस एयरक्राफ्ट भेजा गया है, उनको लाने के लिए उनके अंदर कौतूहल था, वो एक्साइटेड थे, उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार था। और जैसे ही ये जाके स्पेस एयरक्राफ्ट वहां डॉकिंग किया और ये दोनों अंतरिक्ष यात्री निकले, तो सुनीता विलियम्स जाके इनको हक की गले लगाई और बहुत खुश हुई। इसके साथ ये सुनिश्चित हुआ कि अब उनको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनका लाना संभव हो पाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि वहां पे 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए भेजे गए मिशन पर क्या सुनीता विलियम्स स्वस्थ होंगी, क्या उनके साथ क्या वो सुरक्षित आ पाएंगी, वहां 6 महीना 7 महीना 8 महीना गुजारना कितना मुश्किल होगा। तो मैं बता दूं आपको कि वहां पे जो स्पेस स्टेशन है वो 350 फीट लंबा है, जिसमें 6 रूम है, 6 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, 1 जिम है, 1 वॉशरूम है और 6 महीने का पूरा खाना वहां पे होता है। और उसके साथ ही साथ उस स्पेस स्टेशन पे किसी न किसी कंट्री के एयर स्पेस जो है एयर शटल एयरक्राफ्ट होते हैं, वो जाते आते रहते हैं, आना जाना उन लोगों का लगा रहता है 8 महीने 6 महीने 4 महीने पे। तो इस हिसाब से कभी भी वो स्पेस स्टेशन खाली नहीं रहा जब से उसकी स्थापना हुई है। तो ये जो दोनों गए हुए हैं इसके रूस और अमेरिका के एरोनॉट्स, उम्मीद है ये दोनों उनको सुरक्षित लेके आएंगे और सुनीता विलियम्स का आना यहाँ पर संभव होगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका जो वो सुरक्षित धरती पे आए और भारतीय मूल की होने की वजह से एक भारत का एक विशेष लगाव भी उनसे है। और जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पेस एजेंसीज में, स्पेस में या एरोनॉट्स में, साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी भी है। अभी तक 3 कंट्री हैं जो इसके पहले जा चुके हैं। अभी तक मानव रहित, जो मानव को लेके जाने वाले बोइंग जो एयरक्राफ्ट है, इसको बनाने वाली, इसको भेजने वाली ये दूसरी कंपनी बोइंग है। लगभग उसका मिशन जाने का तो सक्सेस रहा, आने का फेलियर हुआ, तो फिर से उसकी तकनीकी खामियों पर सवाल उठा है। लेकिन जो स्पेस एक्स है एलन मस्क का, उसके द्वारा पहले भेजे जा चुके 3 कंट्री के लोग हैं, रशिया, यूएसए और चाइना। अब ये जो है चौथा है, जो माफ कीजिएगा, ये जो दूसरी कंपनी है बोइंग, जिसने भेजा है, इसके पहले स्पेस एक्स ने भेजा था एलन मस्क का, और नासा का ये दोनों लोग नासा से फिर से गए थे। तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि 5 महीने बाद जो अब गया है स्पेस एयरक्राफ्ट, उसका जो निर्धारित समय है वो फरवरी 2025 में निर्धारित किया गया है। शायद 2025 फरवरी तक वो लोग वापस आ पाए। हम उम्मीद करते हैं वो दोनों सुरक्षित वापस आएंगे और ये मिशन सक्सेस होगा। और क्योंकि जो एयरोनॉट्स जाते हैं, ये सिर्फ अपने निजी हित के लिए नहीं जाते, ये वहां जाके भारत, विश्व, पूरे यूनिवर्स को कुछ न कुछ देते हैं। और वो हमारे यहाँ मौसम के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करता है, और जिससे हमारे यहाँ चीजें सुगम हो जाती है, टेक्नोलॉजी सुगम हो जाती है। इसलिए इन वैज्ञानिकों का, इन एस्ट्रोनॉट्स का बहुत बहुत आभार होता है। तो हम उम्मीद करेंगे ये सुरक्षित वापस आए अपने देश में और जमीन को छुएं, इतने दिनों बाद लौटेंगे, सुरक्षित हों, स्वस्थ हों। और एलन मस्क को, जितने स्पेस एजेंसीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एलन मस्क का आभार भी होगा। तो इस तरीके से जो हमें सूचना मिली, जो मेरे पास था, हम आपको शेयर किए। आप जरूर बताइएगा कि मेरे इस वीडियो से आप कितना संतुष्ट हैं, मेरी बातों से कितना संतुष्ट हैं। अगर आपका लोगों का कोई सुझाव हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव अपना दिया करें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हम उस पर परिवर्तन करेंगे।
हम इसमें और कुछ ऐड करेंगे, जो आपका सजेशन होगा हम उसे कुछ करने की कोशिश करेंगे। आपने हमें देखा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।